ये कोई तजजिया नहीं, ये एक साजिश का पोस्टमार्टम है। ये वो सच है जो अगर अवाम ने सुन लिया तो ताकत के ऐवानों की दीवारें हल जाएंगी। नाजरीन, ये जो फील्ड मार्शल साहब की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं लीबिया के फील्ड मार्शल के साथ, जरा गौर से देखिएगा। ये मुलाकात नहीं, ये आने वाले दिनों का बलियोपरंत है। तस्वीर में 5 लोग हैं, लेकिन फ्रंट लाइन में बैठा वो एक शख्स जिसका उमरान खां बार बार नाम लेते रहे, जिससे जुड़ा फेक ट्विटर अकाउंट, और जो पहली बार ऐसी ऑफिशियल मीटिंग में नजर आया। सवाल ये नहीं वो कौन है, सवाल ये है क्या उसके लिए अगला सबसे बड़ा अहदा फाइनल हो चुका है। अब असल खेल सुने। गजा जहां लाशें अभी तक मलबे तले हैं, जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहां अमन नहीं आ रहा, वहां बिजनेस प्लान आ रहा है। 60 अरब डॉलर की तामीर नो 60 अरब, और पाकिस्तान के कल जखायर सिर्फ 14 अरब डॉलर समझ रहे हैं। गजा की तबाही कुछ लोगों के लिए सोने की कान है। तजजियाकार साफ कह रहे हैं, फील्ड मार्शल गजा में अमन नहीं, अपनी फौज के लिए किरदार और माली फवायद देख रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स भी हम देंगे, तामीर नो भी हम करेंगे, और कंट्रिक्ट्स FWO को। लेकिन शर्त क्या है? गजा को गैर मुसल्लह करना, मुजाहमत खत्म करना और इसराइल की मर्जी से फोर्स भेजना। यही वजह है तुर्की की फौज पर इसराइल को एतराज है, लेकिन पाकिस्तानी फौज पर नहीं, क्योंकि इसराइली मीडिया खुद कहता है इससे ताल्लुकात नॉर्मल होंगे, इब्राहिम अकार्ड का रास्ता खुलेगा। यानी अम्मत की बातें सिर्फ नारे हैं, असल मकसद नेतन्याहू की सिक्योरिटी और फिलिस्तीनियों के खून पर कमाई। ये गद नहीं, ये गद से भी बदतर सोच है कि लाशों से डॉलर निचोड़े जाएं। और जब अवाम बोलने लगे, जब इमरान खान के बेटे इंटरनेशनल मीडिया पर जाएं, जब स्काई न्यूज पर बात हो, तो कंपनी घबरा जाती है, फौरन काउंटर भेजा जाता है, फौरन दबाव बढ़ाया जाता है, क्योंकि कंपनी खामोशी में चलती है, शोर में नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सहाफत मार दी गई, क्योंकि सहाफत सवाल करती है और सवाल ताकत को पसंद नहीं। और सबसे खतरनाक बात सुन लीजिए, तालिबान बनाओ तो अल्लाह की फौज, तालिबान मारो तो भी अल्लाह की फौज, नेतन्याहू की सिक्योरिटी करो तो भी अल्लाह की फौज। ये मजहब नहीं, ये कंडीशनिंग है, ये ब्रेन वाशिंग है। अगर वाकई अल्लाह की फौज हो तो मजलूम के साथ खड़े हूं, कातिल के नहीं। नाजरीन, ये वो खेल है जिसमें डॉलर आएंगे, फाइलों में कामयाबी लिखी जाएगी, IAFC को दिखाया जाएगा, लेकिन इस मुल्क के अवाम के लिए न रोटी बदलेगी, न इज्जत, न आजादी। आखिर में एक सवाल, किया फौज का काम बिजनेस है? क्या शहादतों की कीमत कंट्रैक्टर्स हैं? अगर जवाब नहीं है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये सवाल है, और ये सवाल अब दबेगा नहीं।